जो नींबू का 2 किलो का ऑर्डर आया था वो भी, और जो 10। वसु, जतिन का फोन आया था। उसने अपने पंडित जी से बात की है। वो कह रहे थे कि डील साइन करने के लिए कल का दिन आज के दिन से ज्यादा बेहतर है। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो डील कल साइन कर ले। हाँ कोई बात ना देव सर, जैसे आज वैसे कल, और फिर उनका मन भी तो राजी होना चाहिए ना। ठीक है, मैं उसे फोन करके बोल देता हूँ। छोटे हुकुम, बसो, छोटे हुकुम, माजी हुकुम की तबीयत खराब हो गई, आप लोग जल्दी चलिए प्लीज। बात तो दुख की है, पर खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि अगर यो बीमार रहेगी तो मारे को आराम मिल जाएगा, वरना कभी यो करो कभी वो करो, 1 मिनट भी चैन से बैठने ना देती हूँ। डॉक्टर हुआ क्या है माजी साहब को? लगता है काफी स्ट्रेस ले रही हैं, जो इनके लिए बहुत खतरनाक है। अभी ऑपरेशन के 6 महीने भी नहीं हुए, इसलिए इनकी देखभाल करनी बहुत जरूरी है और इनकी भागदौड़ कम करनी पड़ेगी और बाहर आना जाना बंद करना पड़ेगा। ना ही ज्यादा दुख और ना ही ज्यादा खुशी, क्योंकि दोनों का प्रेशर हार्ट पे पड़ता है। अगर तबीयत अब बिगड़ी तो बड़ा खतरा हो सकता है। अरे डॉक्टर की औलाद, तू बंद करेगो मारो इधर उधर घूमनो फिरनो? अरे माजी, तो तू सिखावेगो मारे के मारे का भाषण और कब रोना? संतोष सिंह चौहान तेरे से पूछ के दुख मनावेगी या खुशी मनावेगी? दादी साहब, ये क्या कर रही हैं? अरे नहीं चाहिए मारे को यो डॉक्टर, निकालो इसने यहाँ से बाहर। लूटने आए हो यो, कुछ ना आता इसने, फगुनी पैसे लेके जा रहे हो, निकालो इसने यहाँ से। दादी साहब बस कीजिए, देखिए आपको खांसी आ रही है, तबीयत खराब हो रही है आपकी, चिल्लाइए मत प्लीज। अरे ना चुप रहूंगी मैं, ना खानी मारे को इसकी दवाई। संतोष, बस अब एक शब्द और नहीं। दादी साहब, हमें आपकी फिक्र है, प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए। अब से दादी साहब की जिम्मेदारी हमारी, मैं इनका ध्यान रखूंगी और मैं भी देखती हूँ कि वो कैसे किसी की बात ना सुनेगी। चंद्रिका मैम का कॉल आया है, आज रात मुझसे मिलना चाहती हैं। चंद्रिका आंटी ने मुझे इधर ही आने के लिए कहा था। I'm sure वो आती ही होंगी। देवर साहब यहीं रुकिए, हम आते हैं। भाभी से प्लीज वसु की डील होने दीजिए, नहीं तो उसका हौसला टूट जाएगा। अम्मा गड़ी मैम। फणी खम्मा। काकी साहब, हो गया है, साफ रहने दीजिए ना। अरे ना ना करने दे मारे को, मैं तो पैदा इसीलिए हुई हूँ ना। आइए दादी साहब, बैठिए आराम से। हाय मारा राम जी, ना जाने कौन सी संजीवनी खाकर यो महामाया पैदा हुई है, जो इतनी बीमारी में भी खड़ी हो जावे है। ओ गई। आज वसु मैडम ने बहुत बड़ी डील मिलने वाली है, इसलिए पूरा कारखाना एकदम चमका रही हूँ मैं, चकाचक। अरे सारिका मैडम आप रहने दीजिए ना, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? अरे इसमें तकलीफ वाली क्या बात है वसु? भाई साहब, वो जतिन जी कब तक पहुंच जाएंगे पेपर्स और एडवांस चेक लेके? 11 बजे तक। अरे छोरा, अब तो 11:30 बज गए, कहाँ रह गया तारा बाइला? आ जाएगा दादी साहब, तब तक हम वेट करते हैं।
गयो छोरा? अब तो 12 बज गए। यो जतिन मंगल ग्रह से आवे के? जतिन लेट होने वालों में से तो नहीं है, मैं कॉल करता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज। देव सर, के वो अब फोन ना लग रहा के? सब ठीक है ना? नहीं, जतिन का फोन नहीं लग रहा है। जतिन जी का फोन हमारे फोन पर आ रहा है। उठाओ। हेलो जतिन जी। जतिन जी, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, कब तक आवेंगे आप? भाभी साहब, मुझे आपके साथ कोई डील नहीं करना, ना अभी ना आगे। इनफैक्ट मुझे आपकी कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना। क्या हो गया जतिन जी? आप अचानक ये सब क्यों बोल रहे हैं? हमारे से कोई भूल हो गई है कि? हेलो जतिन जी। जतिन जी ने डील करने से मना कर दिया। देव, चंद्रिका मैम का कॉल आया है। आज रात मुझसे मिलना चाहती है और उन्होंने कहा है कि उनसे मिलने के बाद ही मैं डील साइन करूंगा। मुझे पता है इस डील के कैंसिल होने के पीछे मासा का ही हाथ है। यो डील मिल जाती तो अगले 4-6 महीने के लिए हमारे पास ऑर्डर ही ऑर्डर होते। अरे मारे को तो पहले से ही पता था कि यो डील तो ना होने वाली। बुरा ना मानिएगा माजी साहब, लेकिन आपकी चहेते की कंपनी बने हफ्ता भर भी ना हुआ है और सीधे 25 लाख की डील। या तो फिर वो के नाम उसका जतीन बेवकूफ है या फिर फ्रॉड। काकी साहब, ये समय ये सब बातें करने का नहीं है। अरे मारे ना कहने से कौन सा वसु का वक्त बदल जाएगा? हाँ? पर सच तो यो ही है कि इस महिला मंडल के 25 लाख के हसीन सपने धरे के धरे रह गए। मैं अभी आया। डील फाइनल होने से लेकर डील मना होने तक जतिन सिर्फ मासा से मिला है। अब वही बता पाएगा कि उसने अचानक ये डील क्यों कैंसिल की। हाँ देव बोलो। तुम्हें डील कैंसिल करने के लिए मासा ने कहा है ना? सॉरी देव, मैं इस वक्त कुछ नहीं बता सकता तुम्हें चाह कर भी। अगर मैं तुमसे एक शब्द भी कहा ना तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। जतिन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें कौन धमका रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जतिन, हेलो हेलो जतिन। आपके द्वारा डायल किया गया जतिन का फोन क्यों लग रहा है? आई होप जतिन ठीक हो। क्या हुआ देव सर? बस शायद जतिन का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे उसके पास जाना होगा। एक वही है जो हमें सच तक ले जा सकता है। वही हमें बता सकता है कि मासा उससे मिलने क्यों गई थी। जतिन जी, देवी हुकुम से। देव सर! देव सर!